नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष वर्मा अपने नए यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी को हिंदी की कहानियां बहुत पसंद आएगी। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है कलमदान और बूढ़ा सेवक। कलमदान यानी पेन स्टैंड। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक पेन स्टैंड है, इसमें हम पेन रखते हैं, ये वही है कलमदान। और बूढ़ा सेवक यानी कि एक ओल्ड वर्कर या एक हेल्पर हम कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनकी उदारता और महानता की चर्चा आज भी होती रहती है। जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बनकर दिल्ली गए तब उनके साथ उनका एक पुराना सेवक भी गया। राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर वह बूढ़ा सेवक बहुत व्यस्त हो गया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का सारा काम वह स्वयं करता था। एक दिन बूढ़ा सेवक राष्ट्रपति जी की मेज़ की सफाई करने लगा। अचानक मेज़ पर रखा हाथी दांत का कलमदान नीचे गिरकर टूट गया। उसके टूटते ही सेवक हतप्रभ रह गया। कलमदान बहुत कीमती था। राजस्थान यात्रा के समय किसी पूर्व राजा ने राष्ट्रपति को वह कलमदान भेंट किया था। दिन भर का सारा काम निपटाकर राजेंद्र बाबू अपने शयन कक्ष में पहुँचे। उनकी दृष्टि कलमदान पर पड़ी। वह मेज़ पर टूटा हुआ पड़ा था। उन्हें बहुत दुख हुआ। तत्काल उन्होंने बूढ़े सेवक को आवाज़ दी। बूढ़ा सेवक कांपता हुआ हाजिर हुआ। राजेंद्र बाबू ने डांट कर पूछा, यह कलमदान कैसे टूटा? बूढ़े सेवक ने सारी बात सच सच बता दी। राजेंद्र बाबू बोले, तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें पता है यह कितना कीमती था? जाओ यहाँ से। आज से तुम मेरे कमरे की सफाई मत करना। बूढ़ा सेवक दुखी होकर चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद राजेंद्र बाबू सोने का प्रयास करने लगे, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बार बार उनके मन में यह बात उठती थी कि आखिर मैंने बूढ़े सेवक को क्यों डांटा। उन्हें बचपन से लेकर अब तक की उसकी की गई सेवाएं याद आने लगी। वे सोचने लगे, क्या मनुष्य से अधिक महत्व कलमदान का है? वे पलंग पर पुनः बैठ गए और बूढ़े सेवक को आवाज़ दी। वह कांपता हुआ तत्काल उपस्थित हुआ। राजेंद्र बाबू ने शांत स्वर में कहा, काका मुझे माफ़ कर दो। बूढ़ा सेवक उनके पैरों पर गिरने ही जा रहा था कि उन्होंने उसे खींचकर पलंग पर बिठा लिया। वह बार बार गिड़गिड़ाकर कहता, सरकार मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे नीचे उतरने दीजिए। पर राजेंद्र बाबू ने उसकी एक न सुनी और बोले, पहले मेरे सिर पर हाथ रखकर यह कहिए कि आपने मुझे माफ़ कर दिया और देखिए मेरे कमरे की सारी व्यवस्था हमेशा की तरह आपको ही करनी है। बूढ़ा सेवक रोते रोते बोला, सरकार आप महान हैं। सचमुच भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशभक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान विभूति थे जो भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम चाहे जीवन में जितने भी कामयाब हो जाए, जितने भी ऊंचाइयों को छू ले, पर अपनी इंसानियत और मानवता को दूसरों के प्रति कभी भूलना ही नहीं चाहिए। उसे हमेशा याद रखना चाहिए। ये कहानी नरेंद्र शास्त्री द्वारा लिखी गई है। अगर आपको मेरी सुनाई गई कहानी पसंद आई तो आप उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।